क्रीमिया किला बन गया है, वो किला जिस पर अगर हमला हुआ तो उसी वक्त विश्व युद्ध का फैसला भी हो जाएगा। 9 दिन बाद 30 अप्रैल की तारीख आने वाली है। इसी दिन ज़ेलेंस्की की सेना क्रीमिया विध्वंस का बटन दबा सकती है। सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमले के लिए 30 अप्रैल की तारीख को ही क्यों चुना है? अगर क्रीमिया पर हमला हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा? पुतिन और उनकी सेना क्या करेगी? इसी का एनालिसिस कर रही है हमारी ये एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट। 30 अप्रैल 2023 ये वो तारीख है जब युद्ध की आग बहुत भड़क जाएगी। अप्रैल 2023 इसी दिन महाविनाश का नया अध्याय आरंभ हो जाएगा। अप्रैल 2023 इसी डेट को क्रीमिया पर महा अटैक हो सकता है और फिर वॉर का सेकंड फेज शुरू हो जाएगा। अप्रैल 2023 इसी तारीख को महाविनाशक युद्ध का दूसरा दौर क्यों शुरू हो जाएगा, सबसे पहले इसे समझिए। अप्रैल 2023 तक नेटो के हथियार यूक्रेन के वॉर ग्राउंड पर पहुंच जाएंगे। ज़ेलेंस्की और उसकी सेना रूस के खिलाफ काउंटर अटैक की तैयारी बहुत पहले ही कर चुकी थी। अब नेटो की तरफ से घातक हथियार मिलने के बाद ऑपरेशन विध्वंस लॉन्च कर दिया जाएगा। सबसे पहले रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया पर स्ट्राइक होगी। वही क्रीमिया जो रूस की आन बान और शान माना जाता है, वही क्रीमिया जिसे पुतिन ने परमाणु विध्वंस की रेड लाइन घोषित कर रखा है। अगर यूक्रेन ने रेड लाइन क्रॉस की, अगर क्रीमिया पर हमला हुआ तो पुतिन एटम बम फोड़ने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। पुतिन न्यूक्लियर विस्फोट करेंगे या केमिकल वेपन से चोट, इस बात से ज़ेलेंस्की को फर्क नहीं पड़ता। वो कई महीनों से प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे हैं। नेटो के हथियारों की खेप जैसे ही मिलेगी, यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया को खत्म करने का बारूदी कदम आगे बढ़ा देगी। के खतरनाक मंसूबे के बारे में क्रेमलिन को भी पता है, इसीलिए पुतिन क्रीमिया को बचाने के महामिशन में जुट गए हैं। रूस ने क्रीमिया की किलेबंदी कर दी है। ब्लैक सी में पुतिन ने अपनी 9 वॉरशिप को कॉम्बैट ड्यूटी पर भेज दिया है। इनमें 3 वॉरशिप 16 कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस है। अज़ोव सागर में इस वक्त रूस के 23 वॉरशिप वॉर रेडी हैं। क्रीमिया पर जिस वक्त भी हमला होगा उसी वक्त ये युद्धपोत यूक्रेन का नामो निशान मिटाना शुरू कर देंगे। और इतना ही नहीं, वो मध्य सागर में भी पुतिन का नेवल बेड़ा वॉर मोड में है। यहाँ रूस के 8 वॉरशिप हमले के लिए तैयार है। इनमें से 4 जंगी जहाज 36 कैलिबर क्रूज मिसाइल से स्ट्राइक करने के लिए रेडी हैं। पुतिन की ये तैयारी ऐलान कर रही है कि क्रीमिया पर हमले का मतलब है महाविध्वंस। लेकिन ज़ेलेंस्की को लगता है कि वो नेटो की मदद से पुतिन को परास्त कर देंगे, रूस के हर प्लान को फेल कर देंगे। इसीलिए लगातार क्रीमिया विध्वंस की प्लानिंग कर रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया के एनर्जी ठिकानों को तबाह करने वाली थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कर्च में रूस की एफएसबी ने यूक्रेन के एक नागरिक को गिरफ्तार किया। रूस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो यूक्रेन की खुफिया एजेंसी सिक्योरिटी सर्विसेज का एजेंट है। इसके पास से विस्फोटक भी बरामद हुए हैं।
यूक्रेन क्रीमिया के सेवास्तोपोल में यूक्रेन के कई ड्रोन अटैक नाकाम हो चुके हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की को यकीन है कि नेटो के हथियार से वो ऑपरेशन क्रीमिया को अंजाम तक पहुंचाएंगे। रूस के राष्ट्रपति कई बार ऐलान कर चुके हैं कि क्रीमिया पर हमला हुआ तो एटमी वॉर शुरू हो जाएगी। ऐसे में अगर यूक्रेनी फोर्स ने 30 अप्रैल को क्रीमिया पर अटैक किया तो पुतिन चारों तरफ से प्रहार शुरू कर देंगे। रूस की नेवी समंदर से धावा बोलेगी, रशियन एयरफोर्स आसमान से मिसाइलों की बरसात करेगी। वॉर ग्राउंड पर रूसी फौज आर्टिलरी से कहर बरपाएगी। इस बात की संभावना भी बहुत प्रबल है कि पुतिन यूक्रेन समेत पूरे नेटो को सबक सिखाने के लिए परमाणु प्रहार कर दे। पुतिन का ये वो विनाशक कदम होगा जिससे न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो के कई देश खत्म हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।